very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is basically for class 10 chapter 14, and the name of the chapter 14 is statistics. So in this lecture I am going to take each and every question of the exercise 14.4, which one is the last exercise of the chapter 14, because we already did cover all the basic concept as well as each and every question of all the exercise 14.1, 2 and 3. So if you not still watch that video, so please go to my channel and do select the playlist of class 10 and do watch all the videos before to watch this video. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. And this video is going to be more and more interesting. Why it is interesting? Because in this lecture I am going to take the most important topic, that is the graphically representation of the cumulative frequency. This topic is very important. Why it is important? Because in every time in CBSE board, one question must be put up in your final exam from this exercise. So this exercise is going to be more and more interesting. So before to start the video, I request again to listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So before to waste the time, let's come on our first question. So topic is what? Graphically representation of the cumulative frequency. इसका मतलब क्या है? आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, इन टर्म्स ऑफ ग्राफ की टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना है. किसको रिप्रेजेंट करना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. आपको पता है, आप मीडियन जब फाइंड आउट करते थे तो मीडियन फाइंड आउट करते टाइम आप एक कॉलम कंस्ट्रक्ट करते थे जिसका नाम क्या था? CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब वही चीज आपको करनी है, लेकिन उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो इट्स वेरी इजी है. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझना है. सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 यूज कर रहा हूं. किस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और किस टाइप से आपको उसको सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डेली इनकम. कुछ एम्प्लॉइज है जिनकी डेली इनकम दी गई है 100 से 120 टू 140. ये नंबर ऑफ वर्कर्स है कि कितने वर्कर्स है जिनकी इनकम क्या है 100 से लेकर 120 है. तो इस टाइप से एक टेबल बनाई गई है और क्वेश्चन में क्या पुट अप किया गया है, ध्यान से देखिए. कन्वर्ट लेस देन टाइप CF. इसका मतलब क्या है? आपको दिखाई दे गया कि जो क्वेश्चंस है वो 2 टाइप के मिनिमम हो सकते हैं. तो यही आंसर आएगा कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो 2 टाइप से कर सकते हो. फर्स्ट वन इज द लेस देन टाइप, सेकंड वन इज मोर देन टाइप. तो 2 टाइप से हम CF को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? लेस देन. तो हम एक क्वेश्चन और भी लेंगे जिसमें क्या डिस्कस करेंगे? मोर देन. साथ में क्या कहते हैं? ड्रॉ इट्स ओजिव. वैसे तो इसको आप रीड कैसे करोगे? ओगिव, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? ओजिव, G-E-E. तो आप इसको ऐसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हो ओजिव. तो ये क्या है? ग्राफिकली मेथड है. इसकी हेल्प से आपको पता है कि CF का बेसिकली काम क्या होता है? टू फाइंड आउट द मीडियन. तो आप ग्राफिकली जब इसको प्लॉट करोगे तो इसी ग्राफिकली प्लॉट से आप ग्राफ की हेल्प से ये पता लगा सकते हो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्या है. सेकंड चीज क्या है? जब आपको पता है 2 टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेस देन एंड मोर देन. तो ये एक, यदि हम एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को दोनों ही टाइप से रिप्रेजेंट कर दे ऑन अ सिंगल ग्राफ पेपर पे, तो नेचुरली 2 ग्राफ क्या करेंगे? आपस में कट करेंगे किसी ना किसी पॉइंट पर, दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट. और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमें क्या मिल जाता है? मीडियन. तो हम 2 टाइप से मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में. एक तो होता है कि आप अलग से लेस देन टाइप या मोर देन टाइप का ओजिव बनाते हो और उसकी हेल्प से आप मीडियन फाइंड आउट करते हो. सेकंड मेथड होता है एक ग्राफ पेपर पे आप लेस देन और मोर देन दोनों बनाते हो और इंटरसेक्शन पॉइंट की हेल्प से आप क्या पता लगा लेते हो? मीडियन. तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा. और ये भी पूछा जा सकता है कि आप इसको एक तो ग्राफिकली अप्रोच से सोल्व करिए और फाइंड आउट द मीडियन करिए, और एक अलजेब्रिक अप्रोच उसको यूज करिए, टेबुलर फॉर्म को यूज करिए और उससे फाइंड आउट करिए मीडियन. और चेक करिए कि दोनों का आंसर क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या वेरिएशंस कितनी आई है. और आपको वेरिफिकेशंस कह सकता है, डू वेरिफिकेशंस विद ग्राफिकली अप्रोच आल्सो. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब कैसे अटेम्प्ट करना है उसको समझिएगा. सबसे पहले आपके पास क्या है? डेली इनकम है, बिल्कुल ठीक है. इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स है. अब आपको दिखाई देता है कि ये किसका रिप्रेजेंटेशन है?
CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, लेकिन यहाँ पे CF तो है ही नहीं, तो सबसे पहले आपको CF बनानी है। सेकंड क्या कहता था, इसने कहा था इसको कन्वर्ट करना है लेस देन, तो इस टेबल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लेस देन में। कहीं यहाँ लेस देन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो इसी टेबल को अब मैं दो कॉलम बनाऊंगा, एक कॉलम में तो लेस देन में कन्वर्ट करेंगे और एक टेबल में क्या बनाएंगे हम, CF। आई होप आपको समझ आया होगा। सो डू मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इजी है। अब देखिए मैंने जान करके क्या कर दिया, बीच में थोड़ा स्पेस रख दिया। आपको क्वेश्चन में दो टेबल गिवन थी, पहले कॉलम में क्या था, इनकम गिवन थी, सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन था, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको इसी टाइप से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा गैप बना के इसमें एक कॉलम यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दो और एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। अब देखिए करना क्या है, इसको लेस देन में बनाना है। यहाँ पे तो इंटरवल है, कहीं लेस देन नहीं है, तो आपको क्या बनाना है, जो अपर लिमिट है ना उसमें लेस करना है आपको। इसका मतलब जैसे ये क्वेश्चन है 100 से 120, तो इसकी अपर लिमिट क्या है 120, तो इसको लिखो लेस देन 120। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लेस देन 120। जब मोर देन का होता तो हम इसको लिखते मोर देन 100। याद रखिएगा जब लेस देन है तो अपर लिमिट में करना है आपको, लेस देन करके। अब जैसे सेकंड है, ये 140 अपर है, तो आप इसको क्या लिखोगे, लेस देन 140। ऐसे यहां लिखोगे लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। पहला आपको ये क्रिएट करना है। अब यहां पे फिर इसके बाद आपको एक CF को रिप्रेजेंट करना है, तो CF की टेबल बनाइए। आपको बनाना आता है CF, सबसे पहले इसको एज इट इज 12। नेक्स्ट को आप ऐड करके लिखते हो, करिए 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50। इतना समझ आ गया? तो ये टेबल बन गई आपकी। तो इसे पहला क्वेश्चन क्या था कि कन्वर्ट करना था इसको लेस देन टाइप में, तो हमने लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है आपको, रिप्रेजेंट करना है। अब रिप्रेजेंट करना बहुत इजी होता है, इसके लिए ग्राफ पेपर आपको प्लॉट करना है। तो ग्राफ पेपर आप निकाल लीजिए और उस पे 2 लाइन लगाइए। जो अलोंग एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो है, ये आपको ये जो नंबर ऑफ वर्कर लेस देन है इसको यूज करना है। इसका मतलब टेबल जो है वो 120 से लेस है, लेकिन ये नहीं है कि 20 हो, 0 हो, 10 से लेस हो। तो इंटरवल में काफी गैप है, इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में छोटा सा क्या ड्रॉ कर सकते हो, निक पॉइंट, जिससे ये इंडिकेट हो जाएगा कि इससे पहले वैल्यू भी हो सकती है। हमें कहां से स्टार्ट करनी है, लेस देन 120। तो आप कहीं से मर्जी लिखिए, क्या लाइन लिखिए 120। तो पहला कॉलम आप 120 से बनाइए। उसके बाद क्या है 140 इक्वल कॉलम बना लीजिए, फिर 140, फिर 160, 180 और फिर कितना है 200। कि आपके 5 ब्लॉक्स में कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे कितनी एंट्री है मैक्सिमम 50, तो यहाँ पे 10-10 का ले सकते हो। तो यहाँ पे आप 10-10 का लेते हो तो क्या लगाइए 10, 20, 30, 40, 50, यही वैल्यू आ जाएगी। इसको डायरेक्ट से लिख देता हूं मैं 10, 20, 30, 40, 50। अब ये चीज क्या है आपकी, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। नंबर ऑफ वर्कर्स आप लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, और इस डायरेक्शन में क्या ले रहे हो आप CF, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा। यहां पे क्या है CF प्लॉट कर रहे हो आप। अब प्लॉट कैसे करना है, बिल्कुल इजी है। पहले लिमिट क्या थी, लेस देन 120। लेस देन 120 पे वैल्यू कितनी है 12। तो आपको ये दिखाई दे रहा है ये 120 है, इससे लेस पे कितनी है 12, तो 12 यहाँ पे कहीं पे आएगा, इसका मतलब पॉइंट आपको ये मिलेगा। फिर है 140 पे प्लस 26, 140 है 26 आपको यहाँ पे ही मिलेगा, इसका मतलब पॉइंट आएगा आपका ये।
थर्ड है 160 पे 34, 160 पे 34 आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद 180 पे 40, 180 पे आपको 40 यहाँ मिल जाएगा। फिर 200 पे कितना है 50, 200 पे 50 ये आ गया आपका। ये पॉइंट्स आ गए, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया तो ये क्या आ गया आपका, लेस देन टाइप ओ जी, ये आपका ग्राफ आ गया। इतना समझ आया आपको। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको अब फाइंड आउट करना है इसी ग्राफ से आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको ध्यान से समझिएगा, वेरी इजी होता है ग्राफिकल हेल्प से। सबसे पहले जो आपके नंबर ऑफ वर्कर्स है, आपको पता है टोटल FI कितना आएगा आपका, 50 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, मीडियन का रूल है। तो आपको पता है जो भी वैल्यू FI होती है उसका क्या करते हो, हाफ। इसका मतलब 50 का हाफ करिए, कितना आ गया आपका 25 आ गया। अब 25 यहां मार्क करिए कि 25 कहां पर आता है, 25 यहां पर मिलेगा आपको। अब जहां पे 25 मार्क कर रहा वहां x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। अब मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं x एक्सिस के पैरेलल। ये आपने लाइन ड्रॉ करी। अब ये लाइन जिस भी पॉइंट पे इस ओजिव वाली कर्व को कट करती है उस पॉइंट पर पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करिए। पैरेलल टू y, जैसे इस पॉइंट पे कट कर रही है तो मैं इस लाइन पे पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन कौन सी है, पैरेलल टू y एक्सिस। आप सिंपली आप ड्रॉ कर सकते हो स्केल की हेल्प से, स्केल रखिए, पैरेलल होना चाहिए y एक्सिस के, ये लाइन आ जाएगी। अब ये लाइन जिस भी पॉइंट पर x एक्सिस को कट कर रही है, जैसे यहां पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है। अब आप जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट है। तो यही पॉइंट क्या देगा आपको, मीडियन। और जो भी वैल्यू आएगी वो आपका मीडियन आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसको प्रॉपर वे से ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वो भी बेटर वे से आपको विजुअलाइज होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. I'm going to take the next question, question number 2. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि ड्रॉ इट्स लेस देन ओजिव, तो आपको लेस देन ओजिव बनाना है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरवल गिवन ही नहीं है, यहाँ पे क्या गिवन है, डायरेक्ट लेस देन। इसका मतलब कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये काम तो पहला जो स्टेप था वो तो ऑलरेडी हुआ है। CF देखो, जब आपको बताया था, जब आपको ऑर्डर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिला होता है, इट मींस CF ऑलरेडी होता है। तो आपको दिखाई दे रही है वैल्यूज क्या है, कंटिन्यूसली ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी CF है। तो ये क्वेश्चन तो क्या है, ऑलमोस्ट आपका सॉल्व हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इसका लेस देन ओजिव ग्राफ ड्रॉ करना है और उसकी हेल्प से आपको ये पता लगाना है कि इसका मीडियन क्या है। इजी है बिल्कुल। सेकंड, इसने थोड़ा टफ करने के लिए जब इसने एक स्टेप आपको दे दिया तो एक स्टेप और बढ़ा दिया। क्या स्टेप है, इसने ये क्वेश्चन में कहा कि ऑल्सो फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉर्मूला। फॉर्मूले से भी मीडियन फाइंड आउट करो इस क्वेश्चन में और वेरीफाई करो कि दोनों से रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता। तो सबसे पहला मेथड हम ग्राफिकली यूज करेंगे, फिर उसको हमको इससे सोल्व करेंगे एक्चुअल फॉर्मूला से। तो आपको ये पता है प्लॉट करना इजी होता है। सबसे पहले जो अपर लिमिट होती है लेस देन 38, तो मैंने यहाँ 38 फिर 40 लेस देन 40 ग्राफ बना दिया। ऐसे यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 35 थी तो मैंने 5 का ब्लॉक्स ले लिया। आपको पता है यहाँ पे क्या लेते हैं CF और x एक्सिस पे क्या लेते हैं, जो वेट दिया गया है या कह सकते हो अपर क्लास लिमिट। तो सबसे पहले फर्स्ट को रीड करिए, लेस देन 38 पर वैल्यू क्या है 0। अब ये लेस देन 38 0 से तो स्टार्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या बना दिया, एक निक पॉइंट बना दिया ताकि ये वैल्यू कहां से स्टार्ट हो जाए, 0 से आपको स्टार्ट लगे।
अब पहला पॉइंट देखिए, 38 से लेस पे वैल्यू क्या है, 0। पॉइंट आपको प्लॉट करना आता है, करिए। 38 ये रहा, 0.0, तो ये वैल्यू आ गई। सेकंड पॉइंट क्या है, 40। 40 पे वैल्यू कितनी है, 3। 40 पे 3 यहाँ पे कहीं पे आएगी, ये प्लॉट हो गया। ग्राफ की हेल्प से तो आप इजीली प्रॉपर वे से लोकेट कर पाओगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपना एग्जैक्ट नहीं तो अप्रोक्स तो देखेंगे कि अप्रोक्स आपका मीडियन क्या आता है, और एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आपको ग्राफ पेपर पे ही मिलेगी। अब 42 पे लेस देखिए 5, 42 पे 5 देखते हो तो आपको वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। 44 पे 9, 44 पे 9 आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। 46 पे 14, 46 पे 14 आपको वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। 48 पे 28, 48 पे 28 आपको यह वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। 50 पे 32, 50 है और ये 32 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 52 पे 35, 52 पे 35 यहाँ पे मिल जाएगा। सभी पॉइंट प्लॉट कर दिए। अब क्या करना है, इसको मीट कराना है। सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दो थ्रू द स्केल। स्केल क्या है, तो ये क्या हो गया आपका, ये लेस देन ओजी में, लेस देन टाइप ओ जी। अब आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने का रूल आपको पहले से मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया। कैसे था, सबसे पहले टोटल फ्रीक्वेंसी देखते हैं, एफ आई। टोटल एफ आई कितना दिखाई दे रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 35। तो 35 का हाफ करिए, कितना हो गया, 17.5, यही आएगा। अब 17.5 मार्क करिए सीएफ में, कहां पर है 17.5, आपको यहां पे कहीं पे मिलेगा। ये 15, ये 20, तो 17.5 यहां मिलेगा आपको। और इसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ड्रॉ करिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन में ड्रॉ करता हूं। ड्रॉ गई, तो दिखाई दे रहा है आपको ये किस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है। और जिस पॉइंट पे कट करती है फिर उस पॉइंट पे क्या करते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पर पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करिए। ये लाइन कौन सी हो गई, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो नेचुरली देखिए ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, और ये पॉइंट क्या रहेगा आपका, मीडियन। तो ये अप्रोक्स क्या है, 65 से आगे 48 से कम है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 46 से तो ग्रेटर आएगा, और 48 से क्या आएगा, लेस। ये वैल्यू आएगी। तो आप चेक कर सकते हो, आपका आंसर इस बुक वैसे भी आंसर आपका 46.5। तो आपका अप्रोक्सीमेट देखिए 46 से बड़ा, इसका मतलब 46.5 आपका एग्जैक्ट आंसर है। इतना समझ आया। तो ये तो थी हमारी ग्राफिकली अप्रोच। अब इसी क्वेश्चन को जो हमारा 46.5 यहाँ ग्राफ की हेल्प से आया है, इसको हम न्यूमेरिकल अब फॉर्मूले की हेल्प से भी कैलकुलेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। आपको पता है फॉर्मूले की हेल्प से कैसे निकालते हैं। याद रखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई नहीं है, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये क्या आपका सी एफ है, तो बस इस चीज में कंफ्यूज मत होइए, ये आपका सी एफ है। अब आपको क्या निकालना है, एफ आई। आपको पता है सी एफ ऐड करके बनता है और एफ आई कैसे बनता है, माइनस करके। तो आपको माइनस करना है। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, अब माइनस करके लिखिए 3 minus 0 3, 5 minus 3 2, 9 minus 5 4, 14 minus 9 5, 28 minus 14 14, 32 minus 32 minus 28 4, 35 minus 32। इतना समझ आ गया। अब आपको पता है सबसे पहला स्टेप क्या था, मीडियन निकालने पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला स्टेप
Fi का टोटल करके इसका क्या करते हो आप, हाफ करते थे। यहाँ Fi का टोटल आपको पता है कितना टोटल है 35, तो 35 का हाफ करिए कितना आ गया 17.5, और उससे क्या देखते हैं अपर वैल्यू, आपको उससे अपर वैल्यू देखनी है। तो 17.5 से अपर वैल्यू किसमें, CF में, यहाँ पे कहाँ दिखाई देगी आपको, ये 28, क्योंकि 14 छोटी हो गई, 28 लार्ज वैल्यू। तो उससे यार हम क्या करते थे, इसको रेक्टेंगल में डालते थे, तो इसको रेक्टेंगल में डाल दिया। अब फिर क्या करते थे हम, रेक्टेंगल से सर्कल ड्रॉ करते थे, एक उससे ऊपर वाला वो क्या होता था CF से CF मिलता था, और F वाली टेबल से F मिलता था। तो इसके सामने क्या दिखाई दे रहा है, ये, तो ये क्या बन गया आपका F, तो F भी मिल गया आपको, CF भी मिल गया। फिर लोअर लिमिट इसके बिल्कुल सामने ये चीज। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे इंटरवल क्या है। इंटरवल आप बना सकते हो, यहां से मैं इंटरवल बनाना चाहूं तो यहीं पे इंटरवल बना देता हूं, आप अलग से बना लीजिएगा। लेस देन 38 इसको एज इट इज रखिए। फिर हम इससे यहां बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा, मैं इसी को थोड़ा रब कर देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ आ जाएगी। इसी को मैं रब कर रहा हूं, लेस देन कितना था 38, फिर लेस देन 40, मतलब दो का गैप है। तो ये 38 है, फिर कितना हो जाएगा 38 से लेके 40, फिर 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50 और 50 से 52। तो हमारा लास्ट वैल्यू क्या थी 52 ही थी। तो अब यहां से आपको क्लास इंटरवल मिल जाएगा। क्लास इंटरवल कितना मिल गया, यहां से देखते हो तो ये 28 है, इसके सामने ब्लॉक कौन सा है, ये ब्लॉक। लोअर लिमिट क्या मिल गई आपको 46, सारी वैल्यू मिल गई। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, L प्लस summation of Fi divided by 2 minus CF divided by F into H। L लोअर लिमिट कितनी है 46 प्लस Fi divided by 2 कितना आया 17.5 माइनस CF कितना है 14 डिवाइड बाई F है 14 और H कितना है, इंटरवल कितना का है 2 का, तो 2 रखिए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व आप कर सकते हो। 46 प्लस ये माइनस करेंगे कितना आ गया, ये आपका आ गया 3.5 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 2। 46 प्लस ये कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाई 14, और आपको पता है 7 डिवाइडेड बाई 14 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो आपका आंसर आ गया 14.65। और ये रिजल्ट क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड भी हो गया, क्योंकि अभी हमने ग्राफिकली अप्रोच देखी, उससे आंसर कितना आया था 46.5, और यहां से सॉल्व करा, यहां से भी आंसर कितना आया 46.5। इसका मतलब आंसर क्या है, करेक्ट। इतना समझ आ गया आपको। सो प्लीज मेक अ नोट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्लीज डू मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। प्रोडक्शन दी गई है, फार्म खेत दिए गए हैं, उनकी प्रोडक्शन पर हेक्टेयर मतलब किलोग्राम पर हेक्टेयर कितनी प्रोडक्शन होती है इन किलोग्राम में दी गई है, और ये नंबर ऑफ फार्म्स दिए गए हैं। मैंने ये कॉलम अपनी मर्जी से क्रिएट कर दिया। आपको दो ही कॉलम गिवन है, पहले कॉलम में तो क्या गिवन है प्रोडक्शन इन केजी पर हेक्टेयर, और सेकंड कॉलम में गिवन है नंबर ऑफ फार्म्स। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्रॉ करिए इसका मोर देन ओजिव, तो मोर देन ओजिव आपको ड्रॉ करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 2 कॉलम क्रिएट कराए, सेम यहाँ पे भी 2 कॉलम क्रिएट कराऊंगा। वहां पे लेस देन टाइप का था, यहाँ पे क्या है मोर देन टाइप। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना रहा हूँ मोर देन और इक्वल टू, और एक कॉलम किसका बनता है CF का, तो एक कॉलम में यहाँ पे बना देता हूँ CF। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के। अब देखिए वहां पे तो लेस देन था, यहाँ पे मोर देन,
तो अब स्टार्टिंग में वहां पे अपर लिमिट लेते थे, यहाँ पे क्या लेनी होगी तो लोअर लिमिट। तो पहले इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लोअर लिमिट यहाँ 50 है तो 50 मोर देन 50 और इक्वल टू, ऐसे ही फिर सेकंड लोअर लिमिट क्या है 55 मोर देन और इक्वल टू 50। वहां पे क्या करते थे, अपर लिमिट का यूज करते थे, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, लोअर लिमिट का। तो ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे इसको हम, मोर देन और इक्वल टू, पहली वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। अब मैं ऐसे सारा ना लिख के, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया मोर देन और इक्वल टू, तो आपको समझ आ गया। फिर अगला कर देता हूँ, डैश डैश कर देता हूँ, यहाँ पे डैश करने के बाद क्या आ जाएगा 55, फिर 60, उसके बाद 65, इसके बाद 70, इसके बाद 75। इतना समझ आ गया आपको, बिल्कुल इजी है, मैंने बार बार लाइन नहीं लिखी। आप थोड़ा इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेना, तो आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, मोर देन और इक्वल टू 50, मोर देन और इक्वल टू 55, मोर देन और इक्वल टू 50 और 60, ऐसे करते करते आप सारा कॉलम बनाइए। सॉल्व हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में आपको CF गिवन नहीं है, दिखाई भी दे रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड होके नहीं मिल रही, टोटल इंक्रीज नहीं हो रही, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको CF बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में CF कैसे बनाते हैं इसको ध्यान से देखिए। ये कहता है कि 50 से लेकर 80 तक के इंटरवल है, तो कहते हैं 50 से बड़े, नेचुरली बात है 50 से बड़े तो सारे ही है, क्योंकि जो 50 से 55 है वो 50 से बड़ा है, और 55 से 60 नेचुरली 50 से तो पहले से ही बड़ा है। ऐसे ये सारी वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये सारे के सारे जो वैल्यू है ये 50 से बड़े है। तो इसका टोटल करिए, टोटल कितना है आपका 100, तो सारी की सारी वैल्यू 50 से बड़ी कितनी है, टोटल 100। अब हम बात करते हैं 55 से बड़ी, और ये वैल्यू क्या है 55 से छोटी कितनी है 2, तो 2 माइनस कर दो, तो 55 से बड़ी कितनी आ गई, यहाँ तक मैं थोड़ा कॉलम को बड़ा कर देता हूँ। अगली वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस 2, कितना आ गया 98। अब मैं बात कर रहा हूँ 60 से बड़ी वैल्यू। अब 60 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है 60 से छोटी है। तो एक तरीका तो ये इन दोनों को ऐड करके जो यहाँ तक वैल्यू आई है उसमें से माइनस कर दिया जाए, या एक तरीका ये है कि जो वैल्यू आती है उसको पिछली वैल्यू से माइनस करते जाओ। तो अब ये 98 माइनस में 8 कितना आ गया 90, फिर 90 में से 12 माइनस करिए, कितना आ गया 78, फिर 78 में से 38 माइनस करिए, कितना आ गया 40, फिर 40 में से 16 माइनस करिए, कितना आ गया 24। जहां तक समझाया बिल्कुल इजी है, देखिए ध्यान से समझिए कि कहता है कि 50 से बड़े, 50 से बड़ी, तो ये सारी वैल्यू दे देखो, सारे इंटरवल जो है वो 50 से बड़े हैं, इसका मतलब टोटल करते हैं तो टोटल 100 बनते हैं, तो 50 से बड़े तो टोटल 100 हो गए। फिर कहता है 55 से बड़े, तो जो 55 से बड़े होंगे वो नेचुरली जो छोटे होंगे वो माइनस करते होंगे। तो ये वाला जो जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो इससे पहली वैल्यू माइनस करनी है, इससे पहली वैल्यू कितनी थी 2, तो 100 में से 2 माइनस करके 98 आ गए। अब आपके पास 98 है। अब हम बात करते हैं कि 60 से बड़े, तो 60 से जो बड़े होंगे उससे पिछली वैल्यू माइनस कर दो, तो यहाँ पे 98 रह गए, 98 में से 8 माइनस कर दो 90। ऐसे इस टाइप से क्या बना सकते हो आप, इसकी एक टेबल बना सकते हो। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका मोर देन टाइप ऑलजेब्रा। इतना समझ आ गया आपको। तो सबसे पहले इसको मेक अ नोट, और अब हम इसके क्या बनाना चाह रहे हैं ग्राफिकली। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिखूंगा ताकि आपका ग्राफ भी इसी पेपर पे आ सके। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, प्लीज मेक अ नोट। हमने गलती कर दी, जहां तक तो ठीक करा, 100 में से 2 माइनस करें ठीक है, फिर 98 में से 8 ये भी ठीक है, फिर 90 में से 12 ये भी ठीक है, फिर 78 में से 24 वाला कॉलम तो रह गया, ये तो रह गया ना, इसका मतलब इसको कंप्लीट करो, ये गलती से रह गया। क्या वैल्यू है 78, और 78 से ये वैल्यू कितनी है 24,
तो ये कितना हो गया 54। अब 54 से ये वैल्यू माइनस करो, ये कितना रह गया आपका 16। यस, ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आएगी। इसका मतलब अब हमारा करेक्ट है, अब सारी वैल्यू इंक्लूड कर दी हमने। सो अगेन मेक अ नोट, और मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूंगा ताकि ग्राफ इसी में ड्रॉ करना है, 2 कॉलम ही बनाऊंगा, तो आप इसको एग्जैक्ट इसी टाइप से अपने फेयर नोटबुक में बनाएंगे। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैंने 2 कॉलम हटा दिए, हमारा ये क्या हो गया, मेन तो ये था मोर देन और इक्वल टू, और CF की टेबल मैंने बनाई थी, ठीक है। बाकी 2 कॉलम को रब कर दिए ताकि प्लॉट करना इजी हो जाए। अब आपको पता है यहाँ पे आप क्या यूज करते थे, पहले वाले पे अपर लिमिट, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लोअर लिमिट। और यहाँ पे क्या था आपका CF प्लॉट कर दिया। अब देखिए मोर देन और इक्वल टू 50 पे वैल्यू कितनी है 100, तो 50 यहाँ है तो 100 यहाँ है, तो आपका पॉइंट आ गया, ये पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद 55 पे कितना है 98, 55 ये है, 98 यहाँ है, तो वैल्यू यहाँ जाएगी 98। थर्ड है 60 पे 90, 60 ये है और 90 ये है, तो ये वैल्यू ये आ गई। फिर है 65 पे आपका 78, 65 पे 78 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद 70 पे 54, 70 पे 54 ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। आप अपने ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग बनाइएगा। 75 पे 16, 75 पे 16 तो यहाँ आ जाएगा। इतना समझ आ गया। अब इसको मिला दीजिए, इसी से मिला दूं। तो ये क्या बन गया आपका मोर देन टाइप ऑल्सो। तो आपको क्वेश्चन में क्या किया था कि कन्वर्ट करो इसको मोर देन में और ड्रॉ इट्स ओके, तो आपने और चीज इसका ड्रॉ कर दिया। मीडियन निकालना है आपको, वैसे निकालने का क्वेश्चन में नहीं कहा, निकालने का रूल वही था। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 100, तो आप 100 का क्या करते हैं डिवाइड बाई 2, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 50, तो 50 यहाँ है, तो 50 के पहले जब आप लाइन ड्रॉ कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट पे कटेगा, और इस पॉइंट से आप ड्रॉ करते हो तो इसका मतलब 70 से बड़ा और 75 से छोटा, जहां पे आपकी क्या आएगी मीडियम आएगी। इतना समझ आ गया आपको। सो वी डिड कवर ऑल द क्वेश्चन इन दिस इक्वेशन। तो 3 ही क्वेश्चन थे आपके, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल इजी है, आपको समझ भी आया होगा। और आपको बस इसमें मैंने एक वो नहीं बताया कि यदि दोनों से ड्रॉ करना हो, लेस देन बनाना हो मोर देन, दोनों बना सकते हो। जिस भी पॉइंट पे कट करेंगे वही पॉइंट क्या देगा आपका ऑब्जेक्ट देगा। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि रियली में वीडियो आपको अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो वी विल मीट वेरी सून, टेक विद अ न्यू एक्सरसाइज फॉर द न्यू chapter. Thank you once again for watching my video. Thank you once again.